टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो ट्रिक आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चनों का लेकर के आया हूं, वो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है विभिन्न किरणें एवं उसके आविष्कारक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको जो है वो लहरगांव के राजा अहमद जो है वो उनको परिदर्शन हुए। लहरगांव है उसके एक राजा जो है, राजा के नाम अहमद है, जो राजा अहमद हैं उसको परिदर्शन हुए। ये ट्रिक आपको नॉर्मली आपको याद रखना है, जिससे आपको जो भी किरणें हैं और उनके खोजकर्ता कौन है वो आपको याद हो जाएगा। लहर से हो गया आपको, ल से हो गया लघु किरणें, लघु तरंग, और उसके जो ह से हो गया आपका हर्ट्स। ठीक है, तो हर्ट्स साहब ने इनका खोज किया था लघु तरंग का। नेक्स्ट जो है लहर हो गया, उसके बाद है गौ। गौ से हो गया, ग से हो गया गामा, और व से हो गया बैकुरल। ठीक है, ब से हो गया बैकुरल। तो इस तरह से आपने लहर से लघु और ह से हो गया हर्ट्स। उसके बाद गौ से आपका, ग से गामा, और व से आपका हो गया बैकुलर। उसके बाद एक राजा है, तो एक से हो गया एक राजा, एक राजा जो है जिसका नाम अहमद है। तो एक से हो गया एक्सरे किरण, और रा से हो गया आपका रैंटजन। ठीक है, उसके बाद अहमद, तो अह से हो गया अवरक्त, और मद, अतः ह से हो गया आपका अहमद है तो बस याद रखिए। अ से हो गया आपका अवरक्त, ह से हो गया आपका हर्षैल। ठीक है, उसके बाद चलिए मद, मद, म से हो गया आपका मरकोनी, और उसके बाद द से हो गया दृघ किरणें। तो द उल्टा कर दीजिएगा, द से दृघ और ये हो गया म से मरकोनी। ठीक है, उसके बाद परिदर्शन हुए, तो परी से हो गया, प से हो गया परावैगनी किरणें, और उसके बाद र से हो गया आपको रीचर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है दर्शन हुए। दर्शन से द से हो गया दृश्य, और उसके बाद न से हो गया न्यूटन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो विभिन्न किरणें हैं उनके साथ साथ जो खोजकर्ता कौन है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, लहरगांव के एक राजा जो अहमद हैं, अहमद को परिदर्शन हुए। तो ल से हो गया आपका लघु, ह से हो गया हर्ट्स। उसके बाद लहरगांव, ग से हो गया आपका गामा, व से हो गया आपका वैकुरल। उसके बाद एक राजा, एक ए से हो गया एक्सरे, क से हो गया आपका एक राजा, एक से हो गया एक्सरे, और राजा से हो गया आपका, रा से हो गया रेंटजन। ठीक है, अहमद, से हो गया आपका, अ से हो गया अवरक्त, ह से हो गया हर्षैल। उसके बाद मद, द से हो गया दृघ, और म से हो गया मरकोनी। परी, तो प से हो गया परावैगनी, और द से हो गया आपका परावैगनी, और उसके बाद र से हो गया रीचर। उसके बाद दर्शन, द से हो गया दृश्य, और न से हो गया न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पहुंचते हैं, और ये आपको इतिहास से ये ट्रिक है, जो लॉर्ड डलहौजी जो था, इनके द्वारा किए गए कार्यों से रिलेटेड ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इनाम सर्वलोक का फौजी, शिमला में रेल लाया डलहौजी। इनाम सर्वलोक का फौजी, इनाम सर्वलोक का फौजी, और शिमला में रेल लाया डलहौजी। नॉर्मली याद हो जाएगा। ई से हो गया आपका ईमान कमीशन की स्थापना, और उसके बाद सर्व से हो गया सार्वजनिक जो है निर्माण विभाग। उसके बाद लोक से हो गया लोक सेवा की स्थापना। ठीक है, इनाम से हो गया इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया, डलहौजी ने किया। क्वेश्चन बोलेंगे आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया, तो वो आपको डलहौजी ने किया। उसके बाद लोक से हो गया आपको लोक सेवा की स्थापना। ठीक है, उसके बाद आपको शिमला से शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला जो है वो डलहौजी ने ही बनाया था। उसके बाद रेल जो है वो रेल की स्थापना जो है वो डलहौजी ने ही किया था। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा, इनाम सर्वलोक का फौजी, शिमला में रेल लाया डलहौजी। तो ई से हो गया आपका ईमान कमीशन। उसके बाद सर्व से हो गया सार्वजनिक वितरण विभाग का जो है वो सार्वजनिक निर्माण। उसके बाद लोक से हो गया लोक सेवा की स्थापना, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। रेल से रेल की स्थापना 1853 में डलहौजी ने ही किया था। नेक्स्ट ट्रिक की ओर हम बढ़ते हैं, और ये जो है वो है गंगा नदी के कुछ सहायक नदियों के रिलेटेड ट्रिक। ठीक है, ध्यान दीजिए। राम गंगा को गाय घी दो,
ठीक है। राम गंगा को गाय घी दो, तो राम गंगा जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद को से हो गया आपको कोशी, ठीक है। गाय से हो गया गंडक, और य से हो गया यमुना, और घी से हो गया घ से हो गया घाघरा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो राम गंगा को गाय की घी दो, ठीक है। राम गंगा को गाय की घी दो, राम गंगा, को से हो गया कोसी, उसके बाद गाय से हो गया गंडक, द से हो गया य से हो गया यमुना, और आपको लास्ट में घी से हो गया घाघरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। ध्यान दीजिए ट्रिक पर। पार्वती बनी काली नॉर्मली, तो पार्वती नदी, उसके बाद बनास, उसके बाद लास्ट में काली सिंध। ये नदी जो है वो क्या है, चंबल नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट समझिए, जो एक है आपको यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। नॉर्मल सी है, बेच के नॉर्मली ट्रिक है, बे से हो गया आपका बेतवा, च से हो गया चेनाब और अचंबल, और बेच के से हो गया केन। तो ये 3 नदी हैं जो यमुना नदी के सहायक मेन हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो काम है उससे रिलेटेड, ठीक है। अस्थाई पुलिस का नागरिक व्यक्तिगत व्यापार, ये ट्रिक है। तो अस्थाई बंदोबस्त ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। पुलिस की जिलों में पुलिस की स्थापना जो है वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। उसके बाद नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लगाया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस ट्रिक को, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो कार्य हैं उनके उसके बारे में। अस्थाई पुलिस का नागरिक व्यक्तिगत व्यापार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अस्थाई बंदोबस्त और पुलिस से हो गया पर जो जिलों में पुलिस की स्थापना, उसके बाद नागरिक सेवा का जनक, उसके बाद लास्ट में व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। ये सारा काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही करवाया था। नेक्स्ट जो है वो आपका भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम ध्यान से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपको जैसे अच्छा लगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह का आप ट्रिक देखते रहिएगा।